अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आज हम एक्सरसाइज 4.3 क्लास 11 जो है उसके साथ स्टार्ट करने लगे हैं। 4.3 में आपने क्या देखना है जी? सम ऑफ सीरीज़ सारा में पढ़ना है। सम ऑफ सीरीज़ पिछली एक्सरसाइजों में आप दो चार चीज़ें सीख चुके हैं। A1 क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। AN क्या होता है, nth टर्म है। और उसके बाद D क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है। अब सीरीज़ क्या होती है? अगर हम किसी सीक्वेंस जो है जैसे 1 2 3 4 5 6 इनको ऐड कर दें आपस में, तो फिर ये क्या बन जाती है, सीरीज़ बन जाती है। ठीक है। तो सम ऑफ सीरीज़ का जो फार्मूले दो हैं आपकी इस क्लास में। पहला फार्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू n बाई टू इंटू A1 प्लस AN। इसमें अगर आपको n A1 और AN पता हो तो आप ये निकाल सकते हैं। इसका दूसरा फार्मूला क्या है, n बाई टू इंटू टू A1 प्लस n माइनस वन इंटू D। इसमें D की तलाश नहीं, दोनों में क्या चीज़ कॉमन है जी, n आपको लाजमी चाहिए होता है। n नहीं है तो फिर आप ये भी लगा सकते, ये भी लगा सकते। D नहीं है तो फिर आप ये लगा सकते हैं। तो हम साथ साथ क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा AN क्या होता है, nth टर्म होती है। जो आपको क्वेश्चंस जो है आप आएंगे तो आप उसमें सीखते जाएंगे। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1-7 जो है उसको करने जा रहे हैं। 1-7 क्या है, फाइंड सम। बहुत आसान क्वेश्चन है, सम ऑफ सीरीज। पहला क्वेश्चन क्या है, 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 13 प्लस अप टू 25। अब देखें आपको क्या क्या दिया हुआ है। ये आखिर में जो दी होती है आपको पता ही है, nth टर्म होती है। ठीक है। और फर्स्ट टर्म ये होती है। उसके बाद आपके पास क्या चीज़ नहीं है। टोटल उन्होंने कितना का है, +25 तक। यहाँ तक डार्ट नहीं डाले हुए, चले मैं डार्ट अब नहीं डाले अपनी आसानी के लिए। 25 है तो आपने देखना है अब n कितनी है। n यहाँ पर दी हुई होंगी आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 3 6 और 2 8। n आपके पास 8 है। मैंने सीरीज़ पूरी नहीं लिखी, आप सीरीज लिखेंगे तो पता चल जाएगा। टोटल 8 टर्म्स हैं। अब देखें, A1 भी पता है, n भी पता है, AN भी पता है। तो हम फर्स्ट फार्मूला लगाएंगे, तीन चीज़ें ना। A1 हमें पता है, AN पता है, n कितनी है, 8 है, वो भी हमें पता है। तो सिंपल सा काम है, आपने फार्मूला लगा देना है, SN इज इक्वल टू n बाई टू इंटू A1 प्लस AN। n कितना है, 8 डिवाइड बाई टू, A1 4 प्लस 25 कितना आ जाएगा जी, ये 4 आ रहा है और ये कितना आ रहा है 29। तो मल्टीप्लाई करें तो 116 आ रहा है। ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने आपको चीज़ें देकर पूछा है, A1 वगैरह दी है और कह रहे हैं सम निकालो। तो वो भी बहुत आसान काम है, सबसे आसान एक्सरसाइज है ये। क्वेश्चन नंबर 2। A1 गिवन है 2, AN गिवन है 200 और n गिवन है 100। देखें ये तीनों चीज़ें उन्होंने दे दी हैं। A1 भी दे दिया, AN भी दे दिया, n भी दे दिया। तो हम सम निकाल सकते हैं, n बाई टू इंटू A1 प्लस AN। वो n कितना है हमारे पास, 100 ओवर 2 इंटू A1 है 2 प्लस AN कितना है 200। चलें देखते हैं जी। ये आ गया 100 इंटू 202 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब आप मल्टीप्लाई करा सकते हैं, इधर 2 ज़ीरो लगा दें, वह कितना आ जाएगा 20200 डिवाइडेड बाय 2। तो 10100 आपके पास सम ऑफ सीरीज़ आ गया। नेक्स्ट इधर ही कर लेते हैं। उसमें भी क्या है, A1 गिवन है, AN गिवन है और n गिवन है, तीनों चीज़ें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3, A1 5, उसके बाद AN कितना है 100 और n कितना है 200।
यही चीज़ें हैं सारी कुछ। तो सम कैसे निकलेगा, n/2 इंटू a1 प्लस an। n कितना है हमारे पास 100 है, ओवर 2। a1 कितनी है 5 प्लस an कितने हैं हमारे पास 200 है और an 100 है। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं जी। कितना, ये तो हो गया 100 इंटू 105। तो देखें मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 105,000। और क्वेश्चन क्या है, A1 उन्होंने दिया, उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है, n दे दिया उन्होंने 15 है और d दे दिया है 3। अब आप ये वाला फार्मूला अब आप नहीं लगा सकते, इसमें d नहीं है। दूसरे फार्मूले में d है आपके पास, तो अब आप दूसरा फार्मूला लगाएंगे, पहला नहीं लगा सकते। d ना दिया होता तो फिर हम कर सकते थे। देखेंगे दूसरे फार्मूले में क्या है, n हमारे पास है, a1 वो भी गिवन है, d है वो भी गिवन है, मसला आ रहा है n का, n भी दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर वो सिंपल सा फार्मूला ऐसी को पुट कर देते हैं, Sn इज़ इक्वल टू n/2 a2 a1 प्लस n-1 इंटू डी। n कितना दिया हुआ है जी 15 है, डिवाइड बाई 2 इंटू 4 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी कितना है 3 है। 15/2 इंटू 8 प्लस 42 हो गया और ये आया 15/2 इंटू 50, ठीक है। तो ये आया जनाब आपके पास 25 आ गया। तो 375 बनता है ऑलमोस्ट, आप देख सकते हैं 15 दूनी 30, हाँ ठीक है 375। उसके बाद आगे चलते हैं, उसमें भी यही काम है। उसमें भी आपको मैं 6 क्वेश्चन करता हूँ, सारे क्वेश्चन सेम है तो होप आप कर लेंगे। 6 क्वेश्चन में क्या है आपके पास, -3 प्लस -7 प्लस -11 प्लस अप टू A10। अब देखें आपके पास क्या चीज़ गिवन है, यहाँ से क्या पता चल रहा है आपको, n गिवन है, ठीक है। an का मतलब n गिवन है, लेकिन an नहीं पता आपको, n तो पता है, an नहीं पता। अब आपके पास दो चॉइसेस हैं, देखिए a1 निकाल सकते हैं यहाँ से, d यहाँ से निकल सकता है। हम फिर आसानी से दूसरा फार्मूला इसमें पुट कर सकते हैं, आप पहला भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फिर an इज़ इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी आपको दोबारा लगाना पड़ेगा, फिर आपको आके ये लगाना पड़ेगा। तो आप शॉर्ट में यही फार्मूला लगा दें। देखते हैं इधर a1 कितना है -3, d कितना है -3, -7 -3 कितना आया -10, -3 -7 माइनस माइनस प्लस हो गया जी -4 आएगा, और n कितना है 10। तो हम दूसरा फार्मूला लगा लेते हैं, Sn इज़ इक्वल टू n/2 a1 प्लस n-1 इंटू डी। 10/2 इंटू a1 आपके पास -3 है, प्लस n कितना आया 10 -1 इंटू डी आया -4। तो 10/2 इंटू -3, 10 -1 9, 3 ज़ार 36, ये आ गया 5 इंटू -39, तो कितना बनता है -495। साम इनका कितना बन गया -495। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट तो नहीं है, क्वेश्चन नंबर 7 है। स्टूडेंट बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं जा कर रहा, यहाँ सिर्फ आपको अगले क्वेश्चंस आएंगे उनमें एक्सप्लेनेशन होगी कि आपको n नहीं है तो कैसे लाएं, d नहीं है तो कैसे लेके आएँ। फ़िलहाल आपको सीधे सीधे फार्मूले लग रहे हैं। जैसे अगला उन्होंने दिया क्वेश्चन नंबर 7 है, 9 + 11 + 13 + 15 प्लस अप टू सो ऑन n इज़ इक्वल टू 12। अब यहाँ भी देखें, आपको n दे दिया उन्होंने, a1 आप यहाँ से निकाल सकते हैं, d यहाँ से निकाल सकते हैं, an की आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पर,
क्योंकि n हमें पता है ना, तो फिर हम क्या कर लेंगे, दूसरा फार्मूला लगा लेंगे, n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये तीनों चीज़ें यहाँ से आ जाएंगी। कैसे आती हैं, a1 क्या होती है फर्स्ट टर्म, n क्या होता है 12 और d क्या आ जाएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 11 माइनस 9 इज इक्वल टू 2। सारी चीज़ें तो आ गई हैं, इसलिए हम सेकंड फार्मूला लगाते हैं, सम इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। सम ऑफ सीरीज़ क्या आ जाएगा, n यहाँ पर कितना है हमारे पास 12/2, 2 इंटू a1 कितना आया 9 आ गया, प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी कितना है 2 है जी, डी भी 2 आया। एस एन इज इक्वल टू, ये मैं का सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 18 प्लस कितना आता है 11 2 ज़ार 22, ये आता है 6 इंटू 40, तो 240 आपके पास सम ऑफ सीरीज़ आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अब थोड़े से दिलचस्प क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं जिसमें आपको थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन ज़रूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 2 to 100। हमने सम निकालना है किनका जी, 2 to 100 जो नंबर्स हैं इनके दरमियान जितने भी इवन नंबर आ रहे हैं उनका सम निकालना है। ठीक है, अब आप देखें इवन नंबर जो 2 पे डिवाइड हों उनको हम कहते हैं इवन नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाँ जी 8 है। अब आप देखें पहला नंबर क्या आएगा 2, दूसरा क्या आएगा 4, तीसरा क्या आएगा 8। अब 2 चलते जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 100। ठीक है, इसमें क्या क्या हमें पता है, फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस आ सकता है डी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और आखिर में क्या दे दिए उन्होंने, ये क्या चीज़ होती है, ये nth टर्म है, an है। हमें नहीं पता अब इसमें n कितना है। ठीक है, n का हमें कोई पता नहीं है कि 2 से लेकर 100 तक कितनी टर्म्स बनेगी इवन टर्म्स, इसलिए हम क्या करते हैं n निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम n लेके आएंगे, n का क्योंकि यहाँ से हमें अंदाज़ा नहीं हो सकता, हम गिनने स्टार्ट तो नहीं कर सकते, काउंटिंग तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं डेटा a1 2 है, d हमारे पास 4 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 2, और an हमें पता है कितनी है 100, n जो है वो हम नहीं पता। अब n के लिए हम क्या करेंगे, हम पिछली कहीं दूसरी एक्सरसाइज है उसमें जाएंगे, an इज़ इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। इसका इस्तेमाल आगे सारे क्वेश्चंस में होगा। an हमें पता है, a1 पता है, d भी पता है, तो हम n निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सो फार n यूजिंग an इज़ इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। a1 कितनी है 2, प्लस n हमें नहीं पता, d कितना है ये भी 2 आ रहा है, और an भी पता है 100 है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 100 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 2n माइनस 2। 100 माइनस 2 कितना होता है 98, प्लस 2 इज़ इक्वल टू 2n, तो 100 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू n, ये कट रहा है, n कितना आ रहा है 50। अब जब n मिल गया तो फिर हमारे पास रास्ते खुल जाते हैं, हम फर्स्ट फार्मूला लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, हमारे पास a1 भी है, an भी है और n भी है। n हमें दोनों फार्मूलों में चाहिए होता है, आप कोई फार्मूला लगाते हैं उसके लिए n तो लाजमी है। अब आप मर्ज़ी है पहला लगाएं दूसरा फार्मूला लगाएं, आपको आज़ादी है। अब चलें हम पहला फार्मूला लगाते हैं, ज़रा शॉर्टकट होता है। n कितनी है हमारे पास 50/2 इंटू a1 प्लस an कितनी है हमारे पास 100 है जी। ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं,
102 कर लेते हैं। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 2500। 2550 गालिबन बनता है। आप कैलकुलेटर से भी इसको वेरीफाई कर ले सकते हैं। अच्छा, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 99। अब आप ने नंबर ढूंढने हैं 1 से लेकर 99 तक। जो नंबर हैं इनका सम निकालना है। कौन से नंबर्स? ऑड नंबर। बिटवीन उसने लफ्ज़ यूज़ किया है, ठीक है, इसलिए आप 1 को नहीं यूज़ कर सकते। तो फ्राम लिखा है, सॉरी, फ्राम लिखा हुआ है, तो हम फिर 1, उसके बाद ऑड नंबर क्या आता है 3, उसके बाद क्या आता है 5, उसके बाद 7 अप टू 99। पिछले क्वेश्चन की तरह सेम टू सेम है। ये आपके पास an है, ये आपके पास a1 है, ये आपके पास d आ जाएगा। d कैसे आएगा? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। सेम वही चीज़ें हैं, सिर्फ आपको यहाँ वैल्यूज़ चेंज हैं। इवन की जगह ऑड है। देखें, हमें 99 तक दिया है, हमें ये पता है 1 3 5 7 अप टू 99 आएगा, लेकिन हमें पता नहीं है इनके दरमियान टर्म्स कितनी है। यानी यहाँ पर फिर मसला किसका आ रहा है? n का मसला आ रहा है। तो n के लिए याद रहे हमने ये फार्मूला लगाना है। उसकी वजह क्या है? हमें an पता है, a1 पता है, d पता है, तो फिर हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। 99 आ गया, a1 1 आ गया, प्लस d कितना है 2। तो ये 99 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 2n माइनस 2। तो ये 98 इज़ इक्वल टू 2n माइनस 2, ये प्लस 2 में कर देता हूँ। तो 100 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू n। कितना आया? n इज़ इक्वल टू 50। ये MCQs में आते हैं। n आ गया। अब आप फर्स्ट फार्मूला लगाएं, सेकंड सम निकालने के लिए मर्ज़ी होगी आपकी। मैं फर्स्ट फार्मूला लगा रहा हूँ 50/2 a1 प्लस an। ये तो हो गए कैंसिल, और ये क्या आ रहा है 100। कितना आ जाएगा जी? 2500। सम आ गया बिटवीन 1 and 99, सम ऑफ ऑड नंबर। इनके आंसर याद रखें, MCQs ही हैं ये। नेक्स्ट थोड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है जी। फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स, सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 4 दैट आर बिटवीन 14 एंड 14 से स्टार्ट हो रहे हैं एंड 523। हमने क्या ढूंढने हैं? सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4, ऐसे नंबर जो 4 पे कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर उसमें कोई सीरीज़ नहीं दी हुई है, हमने खुद से बनानी है। कि 14 जो है, उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, सीरीज़ बनाते हैं, कोशिश करते हैं, पहला नंबर क्या आता है 16, जो कि 4 पे डिवाइड है। उसके बाद क्या आएगा 20, उसके बाद क्या आएगा 24, उसके बाद चलते जाएं आखिर में चले जाएं 523 पे। 523 को आप डिवाइड करें 4 पे, कुछ भी आंसर नहीं आएगा, इसका फ्रैक्शंस में आना है। 522 को पीछे करें, 520 जो है वो आपका लास्ट डिजिट होगा जो 4 पे डिवाइड हो रहा होगा। यहाँ फिर आप यहाँ तक तो हो गया, अब आपका काम हो गया, क्योंकि a1 आपको मिल गया, ठीक है, an भी आपको मिल गया, d आप यहाँ से निकाल सकते हैं। 24 माइनस 20 इज इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। तो अब आपको n की तलाश है।
एन यहाँ पर नहीं है, वही काम करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 520, A1 कितना आया 16 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। 520 माइनस 16 इज इक्वल टू 4n माइनस 4। ये कितना बनता है जी 504 प्लस 4 इज इक्वल टू 4n। ओके जी 508 इज इक्वल टू 4n या फिर n इज इक्वल टू 508 डिवाइडेड बाय 4। ये कितना बन रहा है 127। ऑलमोस्ट इतना ही बनता है, नहीं बनता है। 1 4 ज़ार 4 और 2 4 ज़ार 8, 1 2 बचा तो 7 4 ज़ार n इतना बच गया अंदाज़न 508 पे अगर आप करते हैं तो 500 पे कितनी दफ़ा जाता है n, ठीक है, तो 127। अब ये जब आपके पास आ गया तो फिर आप सम निकाल सकते हैं A1 प्लस n बाय 2 इंटू A1 प्लस AN। क्या हमने AN कैसे निकाला, ये सीरीज़ देखें, ये जो आपके पास है AN आपको पता है, A1 पता है और D आपने सीरीज़ से निकाल सकते हैं। तो N नहीं मिलता, N के लिए फिर हमें 4.1 वाला काम करना पड़ता है। तो SN निकालते हैं। N कितना हमारे पास आया 127/2। A1 कितना है 16 प्लस AN कितना आया था 520। 127/2 इंटू 536। इनको जी मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा क्वेश्चन, या आपके ज़िम्मे लगा देता हूँ मैं 268। 127 इंटू 268 आपके पास सम ऑफ सीरीज़ आ गया। स्टूडेंट देखा आपने, इंतहाई सिंपल एक्सरसाइज है, इसमें कोई भी इतनी लंबी ट्रिक्स नहीं है जो कि आपको परेशान करें। इसलिए आपने ये चैप्टर 4 की जो पहली हैं 6 एक्सरसाइजेज हैं या 7 हैं, यह आपके लिए मुफ्त में नंबर लेने के मेथड हैं। फाइंड SN, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फाइंड SN यानी कि सम ऑफ सीरीज़। गिवन क्या क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 11 है। गिवन है आपके पास A1 आपको 3 दिया हुआ है, AN दे दिया है -38 और N आपको दे दिया 8, ठीक है। अब गौर करें, आपको सब कुछ ही गिवन है। इस फार्मूले में देखें N होता है, N पता है, A1 गिवन है, AN वो भी गिवन है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आपने फार्मूला लगा देना है n/2 इंटू A1 प्लस AN। n कितना है हमारे पास 8/2 इंटू 3 प्लस AN कितना है -38। तो ये देखें सिंप्लीफाई हो रहे हैं, 4 इंटू -35। इनका सम कितना आ जाएगा -140। नेक्स्ट भी इसी तरह से, उसमें A1 दिया हुआ है, N दिया हुआ है और 21 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, A1 गिवन है, AN गिवन है और N गिवन है, तीनों चीज़ें उसने दे दी हैं। 85 है, AN कितना है 25 और N कितना गिवन है 21। तीनों चीज़ें देखें, पहले फार्मूले वाली उसने दे दी हैं। तो हम क्या करेंगे, SN इज इक्वल टू n/2 इंटू A1 प्लस AN। फार्मूला आप लिखा करें बार बार हर क्वेश्चन में, ताकि ये आपको हिफ्ज़ हो जाए। तो n कितना है 21/2 इंटू A1 85 प्लस AN दिस वन 21/2 इंटू ये बनता है 110।
इसको कर देते हैं जी इससे मल्टीप्लाई, तो क्या बना 55। तो ये आपका बनेगा 255 11 डबल 5। नेक्स्ट इसी तरह से इधर ही कर लेते हैं उसको। उसमें भी गिवन है A1N और AN। क्वेश्चन नंबर 13 A1 गिवन है, N गिवन है और N गिवन है। तीनों चीज़ें आपको दी हुई हैं। A1 34, AN कितना है 2 है, और N कितना है 9। देखें इस फार्मूले वाला फ़िलहाल यूज़ हो रहा है पहले 6 क्वेश्चन में। तो एस एन क्या आ जाएगा n/2 इंटू A1 प्लस AN। याद रहे आपको फार्मूला आ भी गया, आपने हर क्वेश्चन में लिखते जाएं, बार बार लिखें इसको ताकि ये आपको तैयार हो जाए। ये n कितना है 9/2, A1 34 प्लस 2 कितना आ जाएगा 9/2 इंटू 36। ये इससे कैंसिल हो रहा है तो 18 9 आर 162। इसका सम कितना बन रहा है दिस वन। अच्छा जी, आगे भी इधर ही कर लेता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में डी आपको दिया गया है। इन क्वेश्चनों में क्या होगा, आपको बाज़ औक़ात एन नहीं दिया होगा या डी नहीं दिया होगा। एन निकालने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वही पिछली जो चीज़ें हैं AN = A1 प्लस N-1 इंटू डी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे हम। तो फाइंड SN है जी, क्वेश्चन नंबर 14 है। A1 दे दिया उन्होंने 5, D आपको दे दिया 1/2 और N आपको दिया उन्होंने 13। अब देखें क्या क्या गिवन है, कौन सा फार्मूला लग सकता है। A1 गिवन है, D गिवन है, N गिवन है। यहाँ देखें आप N गिवन है जी, D वो भी गिवन है, और उसके बाद A1 भी गिवन है। सब चीज़ें गिवन है, इसलिए हम इसमें दूसरा फार्मूला लगाएंगे। SN = n/2 इंटू 2A1 प्लस N-1 इंटू D। क्योंकि हमें A1 N और D दिया हुआ है, तीन चीज़ें दी हैं, इसमें तीन चीज़ें होती हैं वो हमें पता चल गई हैं। N1 13 है डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 प्लस N कितना है 13 माइनस 1 इंटू 1/2, 13/2 इंटू 10 प्लस 12 इंटू 1/2। ये देखें इससे कैंसिल हो रहा है, तो 13/2 इंटू 16, ये देखें इससे कैंसिल हो गया 8, तो 104। क्वेश्चन नंबर 15 है। A1 D और AN दिया है। अब थोड़ा उसने आपको काम कराने की कोशिश की है कि थोड़े बहुत हाथ पैर भी हिलाएं। A1 91, D -4 और AN कितना दे दिया 15। अब यहाँ देखें आप, D दिया है, A1 दिया है, N नहीं दिया। वही जो पिछले क्वेश्चन थे, ये आपके पास N के लिए फार्मूला है, क्योंकि AN पता है ना आपको, A1 भी पता है तो D भी पता है। तो फॉर N AN = A1 प्लस N-1 इंटू D। AN देखें कितना दिया हुआ है उसने, सीधा सीधा काम है, -15 दिया हुआ। A1 आपको पता है 91 प्लस N नहीं पता, D आपको -4 दे दिया उसने। ओके जी, 15 माइनस 91, A1 91 ही है, D 91 है, = -4N प्लस 4। इनको माइनस करते हैं तो आता है -76 प्लस उधर से -4 = -4N, -80 -4N, माइनस माइनस कैंसल, और ये कितना आ रहा है 20। N कितना मिल गया आपको जब 20।
n मिल गया तो फिर आप पहला फार्मूला ही लगा लें, क्योंकि इसमें n भी है, a1 भी है और an भी है, तीनों काम हैं। तो आप इस चूँकि जल्दी होता है इसमें ज़्यादा आपके हाथ पैर नहीं हिलाने पड़ते, तो n/2 इंटू a1 प्लस an। n/2 क्या है आपके पास, n आपके पास 20/2, a1 आपको गिवन है 91 प्लस an कितना है आपके पास 15। 20/2 10 आ गया, 91 प्लस 15 106, तो आंसर आएगा 1060। मैंने डायरेक्ट यह लिखा है, आप कैलकुलेटर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इंतहाई आसान क्वेश्चन है, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कहीं n नहीं गिवन होता, n के लिए फिर आपने अर्थमेटिक सीक्वेंस जो है उसका फार्मूला लगाना है, जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होती है an इज़ इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। अदरवाइज़ आपको ये सारी फार्मूले में एक आध चीज़ मिसिंग है। अगला क्वेश्चन जो है वो इसी तरह से है। अगले क्वेश्चन में उसने थोड़ी सी और चेंजिंग कर दी है। क्या चेंजिंग की है, डी दे दिया आपको -4, क्वेश्चन नंबर 16 है। एन आपको गिवन है 9, यहाँ 16 में लिख देता हूँ। ओके, ए एन आपको गिवन है 27। अब आप देखें, आपको n गिवन है, ए एन गिवन है, 27 गिवन है, डी गिवन है, लेकिन a1 गायब है आपके पास। अब a1 जब गायब होता है, आपकी मर्ज़ी है जो फार्मूला लगाना है, ये नहीं लगा सकते हैं आप, क्योंकि SN नहीं है। दो चीज़ें नहीं मिस होनी चाहिए, एक चीज़ मिस होनी चाहिए। यहाँ पर an, तो हम हमेशा इसके लिए मिसिंग चीज़ के लिए यही फार्मूला लगता है, a1 प्लस n-1 इंटू डी। 27 इज़ इक्वल टू a1 नहीं पता, प्लस n कितना है 9 - 1 इंटू -4। 27 इज़ इक्वल टू a1 प्लस माइनस, चलें 8 इंटू -4, तो 27 - 32 आ जाएगा, a1 -32। देखिए ना, 8 2 ज़ार 32। उसको मैं इधर ले आता हूँ तो a1 इज़ इक्वल टू 59 हो गया। देखें, सिंपल सा काम है। इसको मैं इधर ले आया हूँ तो ऐड हो जाता है ना 32 और 57, तो 59 आ गया। अब आपके पास a1 भी गिवन है, an भी गिवन है, n भी गिवन है, तो आप फर्स्ट फार्मूला लगा लें, Sn इज़ इक्वल टू n/2 इंटू a1 प्लस an। n आपको कितना गिवन है 9/2, a1 आपके पास 59 आया, प्लस an कितना आया आपके पास 27। 9/2 इंटू 86, इनको इधर मल्टीप्लाई कराएं, 4 और 3, 43 मल्टीप्लाइड बाय 9। 43 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना आ जाता है, 4 निम्मे 36 और 3 निम्मे 18, तो 3 निम्मे 27, तो 367 आलमोस्ट इतना आता है। कन्फर्म आप कर सकते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं, ये अब चेंज हो जाएंगे आगे क्वेश्चन जाके। कुछ भी है, क्वेश्चन कोई भी मुश्किल नहीं है इस एक्सरसाइज में, सारे आसान है। फाइंड दी सम ऑफ अरिथमेटिक सीरीज़, ये भी सिंपल है। इसमें आपको सीरीज़ दे दी गई है। क्वेश्चन नंबर 17, 6 + 12 + 18 प्लस अप टू 96, सब कुछ ही दे दिया है उसने। क्या मिसिंग है, a1 आपको गिवन है 6, डी आ जाएगा 12 - 6 यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये 6 आ गया। an आपको पता चल गई है 96 है। क्या चीज़ गायब है, n गायब है। n दोनों को फार्मूलों में आपको चाहिए, चाहे पहला फार्मूला लगाएं चाहे दूसरा लगाएं, आपको n लाजमी फाइंड करना पड़ता है। n के बगैर कोई फार्मूला नहीं लग सकता। तो हम सबसे पहले n निकालते हैं। n किस तरह निकलता है, n हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से निकालते हैं। an इज़ इक्वल टू a1 प्लस n - 1 इंटू डी।
ओके, A1 6 है प्लस n-1 के n नहीं पता हमें, तो d कितना गिवन है 6 और an कितना है 96। 96 माइनस 6 इज इक्वल टू 6n-6। देखें ये मैं इधर ले आया हूँ और 6 को इधर मल्टीप्लाई करा दिया है। 6n-6 तो ये आ गया 90 प्लस 6 इज इक्वल टू 6n। 96 आ गया तो n इज ओवर 6 कर देता हूँ, 6 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो n कितना मिल जाएगा 16 मिल गया। n मिल गया तो फिर आपके लिए सारे मसाइल ख़त्म, क्योंकि आपको a1 पता है और an भी पता है। तो आप पहले फार्मूले की तरफ दौड़ते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2। मैं दोबारा फार्मूला लिख देता हूँ, n/2 a1 प्लस an। ओके जी, Sn इज इक्वल टू n कितना है 16/2 इंटू a1 कितना दिया हुआ है हमें 6 प्लस an कितना दिया हुआ है 96। ये an होता है आपके पास जो लास्ट टर्म होती है ना, an होता है। ये देखें 16/2 इंटू 102। अब आप कैंसिल कर सकते हैं, चलें इसको मैं इधर कैंसिल कर देता हूँ, 56 आ गया। तो 16 इंटू 56 तो कितना बनता है 16×5 80, 16×6 96, 896 बनता है, 816। चेक कर सकते हैं आप, 816 जो है इसका आंसर आएगा। ओके जी, नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, वो भी इसी तरह से सीरीज़ दी है, उसका साम निकालना है। 34 प्लस 30 प्लस 26 चलते जाएं तो आखिर में 2 आ रहा है। सीरीज़ को गौर से देखें तो आपको क्या मिल गया यहाँ से, a1 फर्स्ट टर्म मिल गई है, a1 कितना है 34। इसी तरह d मिल जाएगा, a2 माइनस a1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितनी आती है 30 माइनस 34 कितनी आ रही है -4। तो d क्या मिल गया आपको -4। an लास्ट टर्म जो होती है an होती है, वो आपको पता है। ये देखें, ये जो भी होगा ये आपके पास nth टर्म दी हुई है। ओके, आगे देखते हैं, n नहीं है हमारे पास, तो n निकालने के लिए क्या करेंगे, n निकालने के लिए हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला फार्मूला यूज़ करते होते थे, an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू d। an कितना है 2, a1 कितना आया 34 प्लस n हमें नहीं पता तो d कितना आया -4, -32। मैं तरतीब से ही कर देता हूँ, -34 प्लस ये देखें 34 इधर ले आया माइनस हो गया, -4n प्लस 4, -4n माइनस माइनस प्लस 4 -32 -4 इज इक्वल टू -4n। इस 4 को भी मैं इधर ले आया हूँ, देखें इसमें से इसको माइनस किया -32, इस 4 को मैं इधर ले आया हूँ -4 -36 -4n माइनस माइनस कैंसिल, तो 36 इज इक्वल टू 4n, या फिर 36 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू n आ गया, तो 9 आपके पास मिल गया। उसके बाद हम सम निकाल सकते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a1 प्लस an। n कितना है हमारे पास, n हमने भी निकाला वो 9 है, a1 कितना है 34 प्लस an कितना है 2, तो 9/2 इंटू 36, इसको इधर मल्टीप्लाई काट रहा है तो 18 9s are 162 होता है, तो सम इनका मिल गया आपको 162।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है जी? सम निकालना है, सम ऑफ सीरीज। गिवन क्या है जी आपके पास, 10 + 4 + -2 चलते जा रहे हैं आगे, तो एंड पे आ रहा है -50। फिर आप देखें सीरीज़ दी हुई है तो आपको वहाँ से क्या क्या मिलता है, A1 मिल जाता है और उसके बाद D मिल जाता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 4 - 10 = -6। इसी तरह AN मिल जाता है, अगर लास्ट टर्म दी हुई है तो वो आपके पास AN है। आपको तलाश होती है n की, क्योंकि दोनों फार्मूले जो सम वाले हैं उनके लिए उसके लिए n रिक्वायर्ड होता है, तो फिर n आपको लेके आना ही आना है। उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वैल्यूज पुट करें, an की वैल्यू -50, A1 10 आ गया, प्लस n नहीं पता, d पता चल गया है -6। -50 -10 = इसको मैं इधर ले आया हूँ -6n + 6। देखें ये मैंने इन दोनों से मल्टीप्लाई भी करा दिया, ये बन गया -56। उसको भी मैं इधर ले आ, चलें अगले स्टेप में लाता हूँ। -56 -6, इसको मैं इधर ले आया हूँ -6 -6n। अब इनको करते हैं हम -56 को ये सॉरी ये तो 60 बनता है, 60 -66 = -6n। देखें माइनस माइनस कैंसिल कर दें, 66 / 6 = n। ये सिंप्लीफाई हो रहे हैं तो n = 11। अब आप सम का फार्मूला लगा सकते हैं, n मिल गया है, n/2 × A1 + AN, क्योंकि AN भी है, A1 भी है, n भी है। तो n कितना आया हमारे पास 11/2, A1 कितना है हमारे पास 10 और AN कितना है -50। 11/2 × -40, 11 ये देखें इससे कट रहा है, तो 11 × -20 तो कितना आया -220। फाइंड दी फर्स्ट 3 टर्म्स। अब आपको उन्होंने कहा है कोई सीरीज़ जो है उसकी पहली 3 टर्म्स निकाल के दिखाएं। फाइंड दी फर्स्ट 3 टर्म्स। तो टर्म्स कितनी निकालनी है आपको, A1 n और D चाहिए होता है। कोई भी टर्म निकालनी है तो आपको क्या क्या चाहिए, अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए आपको रिक्वायर्ड क्या चीज़ होती है, एक तो A1 चाहिए होता है, दूसरा आपको D चाहिए होता है और तीसरा आपको n चाहिए होता है। ठीक है, कोई भी आपने सीरीज़ निकालनी है तो उसके लिए आपको ये 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। अब इस एक्सरसाइज में ये चीज़ें हम कैसे लाएंगे, इन 2 फार्मूलों की हेल्प से लाएंगे। ठीक है, इन 2 फार्मूले में कितनी चीज़ें हैं, एक SN है, A1 है, AN है और N है, 4 चीज़ें हैं। 3 आपको कोई सी गिवन होंगी, उन 3 को आपने नज़र में रखना है कि किस फार्मूले में मैं डालूँ तो मुझे ये चीज़ें मिल जाएं, कोई एक चीज़ जो है मिल जाए। ठीक है, तो हम देखते हैं हमें गिवन क्या क्या है, उसके मुताबिक फिर हम अपनी पॉलिसी जो है वो बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, पहली टर्म क्या है हमारे पास, A1 = 7,
ए एन इज इक्वल टू 139 और एस एन गिवन है 876। मैंने आपको बताया था हमें चाहिए होगा A1, दूसरा क्या चाहिए होगा D, तीसरा क्या चाहिए होगा N। अब जो उन्होंने हमें दिया वो ये तीन चीज़ें दी हैं। अब इन तीन चीज़ों की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं। देखें इधर SN गिवन है, A1 गिवन है, AN गिवन है, तो इधर से हम N निकाल सकते हैं। N के लिए हम चीज़ें देखेंगे ना, जो चीज़ें गिवन है उसके मुताबिक आप, ये नहीं आपने डायरेक्ट ये लगा देना है, आपने देखना है इसमें जो चीज़ें हैं वो गिवन हैं कि नहीं है। ठीक है, ये क्यों नहीं लगा सकते, इसकी वजह यह है कि इधर डी नहीं है हमारे पास। अगर डी नहीं है तो एन भी नहीं है, दो चीज़ें तो हम नहीं निकाल सकते ना एक फार्मूले से। तो इसलिए हम एक चीज़ देखेंगे किस फार्मूले में एक चीज़ मिसिंग है, ये वाला डी की वजह से हम नहीं लगा सकते थे। चले हम लगाते हैं फॉर एन, ये भी नहीं लगा सकते। ए एन तो पता है, ठीक है, A1 भी पता है, लेकिन N भी नहीं पता, D भी नहीं पता, दोनों चीज़ें नहीं है, इसलिए ये फार्मूला भी नहीं लग सकता। तो N क्या यूज़ करेंगे, यूजिंग क्या, यूजिंग एस एन इज इक्वल टू N/2 इंटू A1 प्लस AN। तीन फार्मूलों में से ये लगाया हमने, क्योंकि इसमें से हमें तीन चीज़ें पता है, एक चीज़ मिसिंग है। तो एस एन गिवन है 876, ये देखें एन हमें नहीं पता, इसे लिख देते हैं। A1 कितना है 7 और AN कितना है 139। 876 इज इक्वल टू N/2 इंटू 146। सिंप्लीफाई करें जी 73। अच्छा जी, 876 इज इक्वल टू 73N, तो 876 डिवाइडेड बाय 73 इज इक्वल टू N। अब हमने इसमें से N निकालना है, तो वो हमें कितना मिल गया 12। N कितना मिल गया 12। ये आप कैलकुलेटर से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ तो मिल गई, A1 भी गिवन है। अब D नहीं पता, D कैसे लगाएं। देखें हमने क्या निकालना है, तीन टर्म्स पे निकालनी है, उनके D और N का होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर हम D के लिए क्या करेंगे, D के लिए अब आप बेशक ये इक्वेशन लगा दें, छोटी है जल्दी हो जाती है, इसमें आपका हाथ भी बैठा हुआ है। A1 प्लस N-1 इंटू डी, क्योंकि हमें AN पता है, A1 भी पता है ना, AN पता है, A1 पता है और N पता है, ये तीनों चीज़ें पता हैं, तो हम ये फार्मूला लगा के D निकाल सकते हैं। AN कितना है 139, A1 कितना है हमारे पास 7 प्लस N कितना आया था 12 माइनस 1 इंटू डी। 139 माइनस 7 इज इक्वल टू 11D, तो ये माइनस करें तो 132 आ जाता है, तो 11 इंटू डी और 132 ओवर 11 इज इक्वल टू डी। ठीक है, अब आप इसको कट करें तो एन आपको 12, डी आपको 12 मिलेगा। डी और एन सेम है। ओके जी, अब हम सम निकाल सकते हैं। एस एन इज इक्वल, फर्स्ट टर्म तीन टर्म निकाल सकते हैं, कैसे निकलेंगी, हम वही फार्मूला लगाएंगे। A1 तो हमें पता है ना 7 है, A2 कैसे निकलेगी, A1 प्लस डी। मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया था, आपको कोई भी टर्म निकालनी होती है, A3 निकालनी हो तो A1 प्लस डी लिखें और डी का कोफिशिएंट ढूंढें तो इसको -1 करके लिख दें यहाँ पर। इसी तरह अगर आपको A4 चाहिए तो आप लिखेंगे A1 प्लस 4 माइनस 1 कितना होता है 3D। A9 चाहिए तो आप डायरेक्ट लिखें A1 प्लस 8D। यहाँ A2 चाहिए तो मैं A1 प्लस D लिख सकता हूँ ना,
A1 कितना है 7, डी कितना है 12, तो कितना आ जाएगा 21। A3 देखते हैं जी, A1 प्लस 2D। ओके जी, A3 इज इक्वल टू A1 7 प्लस 2 इंटू 12, कितना आ जाएगा 7 प्लस 24, कितना आया 31। स्टूडेंट्स में देखिएगा, आपको ये जो n है चेक कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा इसको। ट्वेंटी वन भी यही है जी। फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स। n उन्होंने आपको गिवन किया है 14, an गिवन है आपके पास 53 और सम ऑफ n कितना है 3 7 8। ठीक है, अब हमें क्या क्या चाहिए होता है सम बनाने के, पहली 3 टर्म बनाने के लिए। एक तो चाहिए A1, वो हमें नहीं दिया हुआ। दूसरा चाहिए n, वो गिवन है। तीसरा चाहिए होता है d। ठीक है, अब हम ये कैसे निकालें n तो गिवन है। अब मसला आ जाएगा, यहाँ पर आपको d की भी तलाश है और A1 की भी तलाश है। ठीक है, तो दो फार्मूलों में से अब आप कौन सा सेलेक्ट करेंगे, ये आप गिवन डेटा देखेंगे। देखें Sn पहले मैंने कहना चाहता हूँ, तो क्या होगा, Sn गिवन है जी, गिवन है। n गिवन है n/2। तो आगे ब्रैकेट A1 प्लस An। तो यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, ये फार्मूला लग सकता है, ये भी लग सकता था, लेकिन मसला क्या है, दो चीज़ें मिसिंग थी इसमें, A1 भी और D भी। हम पहला फार्मूला प्रेफर कर रहे हैं, फॉर A1 Sn इज इक्वल टू n/2 A1 प्लस An। देखें, आपने जैसे ही क्वेश्चन लिखना है आपने फ़ौरन स्टार्ट हो जाना है सोचने, इन दो फार्मूलों में देखूं मैं कौन सा लगा सकता हूं। जैसे Sn गिवन है, n गिवन है, A1 नहीं गिवन, An वो गिवन है, यानी एक चीज़ नहीं गिवन थी। ये लगाने का सोचेंगे आप तो A1 भी नहीं है, तो D भी तो नहीं है आपके पास, इसलिए ये नहीं लगा सकते आप। 3 7 8 इज इक्वल टू n कितना है 14/2 A1 प्लस An कितना है 53। अच्छा जी, इसको करते हैं 3 7 8 इज इक्वल टू 7 इंटू A1 प्लस 53। 7 इधर आके डिवाइड कर देते हैं, 3 7 8 ओवर 7 इज इक्वल टू A1 प्लस 53। ये सिम्प्लीफिकेशन तो आसान सी है, 9th से सीख रहे हैं आप, तो इसमें तो आपको मसला नहीं होगा ना। तो इसका आंसर आता है 5 और 4 इज इक्वल टू A1 प्लस 53। इधर ले आते हैं जी, 54 माइनस 53 इज इक्वल टू A1। ओके, तो A1 कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया जी। अब हम D निकाल सकते हैं, क्योंकि टर्म्स जितनी भी चाहिए उनके लिए मुझे D भी चाहिए होगा और N भी चाहिए होगा। तो D के लिए क्या करेंगे हम, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या ये लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ये थोड़ा सा लेंथी पड़ता है, आप बेहतर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लगा लें, A1 प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि An पता है आपको कहीं से 53 है, A1 कितना आपके पास 1 आ गया, प्लस n कितना गिवन है 14 माइनस 1 और d आपको नहीं पता। 53 माइनस 1 इज इक्वल टू 14 में से 1 गया तो कितना बनेगा 13d।
ये 52 आ गया और 13D आ गया, तो 52/13 इज इक्वल टू D। ये आपको कट होके D आपको मिल रहा है 4। ठीक है, D4 मिल गया। अब आप जितनी दिल करता है टर्म्स निकालें। ठीक है ना, क्योंकि आपको क्या मिल गया, A1 मिल गया, D मिल गया। अब आपके लिए कोई भी इशू नहीं है। फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, वो तो आपको मिल ही जाती है जी। A1 1 मिल गई ना, हमने निकाली थी। A2 कैसे आएगी, A1 प्लस D, तो 1 प्लस 4 कितनी आ गई 5। अब A3 क्या आ जाएगी, A1 प्लस 2D। A1 कितना 5, 2 इंटू D कितना है 4, तो 13 आ रही है। ठीक है ना, टर्म निकालने का आपको मैंने शॉर्टकट बताया हुआ है, ये है। अगर आपको A2 चाहिए तो A1 प्लस D, A3 चाहिए A1 प्लस 2D, A4 चाहिए होती तो A1 प्लस 3D। हमें इसका कोफिशिएंट चाहिए होता है ना D का, D का कोफिशिएंट इस टर्म में से, ये जो लिखा होता है ना 3, इसमें से एक माइनस करके लिख दें। इधर A4 होता तो 3D, A5 होता 4D, A6 होता 5D एंड सो ऑन। ट्वेंटी टू क्वेश्चन क्या है, आपको गिवन है A1, ही फाइंड दी फर्स्ट 3 टर्म निकालनी है। A1 गिवन है 6, AN गिवन है 306। सेम क्वेश्चन है जी पहले पार्ट की तरह, और SN आपको गिवन है 1716। सिंपल, आपने वो फार्मूला लगा दें फर्स्ट वाला। A1 पता है, AN पता है और SN पता है, तो हम फॉर N के लिए क्या यूज़ करते हैं, SN इज इक्वल टू N/2 इंटू A1 प्लस AN। 1716 इज इक्वल टू N कितना गिवन है नहीं पता जी, इंटू ये कितना गिवन है A1 6 और AN कितना है 306। चलें जी मल्टीप्लाई करें इसको इधर, तो कितना बनता है 34 32। ठीक है, N इंटू 312, 306 है ना, 6 ऐड कर 312 हो गया। 3432 डिवाइडेड बाय 312 इज इक्वल टू N। इनको सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट्स तो आपको मिल जाता है, N मिल जाएगा 11। चेक कर सकते हैं आप जी, 11 ही मिलेगा। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं D की तरफ। N तो मिल गया, अब D की तलाश है। D के लिए आप सिंपल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यूज़ कर लें। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि SN भी है आपके पास, लेकिन बेहतर होगा आप AN निकाल लें। ये लगाएं, आप ट्राई करें इसको। AN पता है हमें जी कितना है 306, A1 पता चल गया है 6, N पता चला 11 माइनस 1 और D हमें कोई नहीं पता। 306 माइनस 6 इज इक्वल टू 10D। 3 आ गया जी 300, 10D आ रहा है, तो 300 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू D। ये कट रहा है तो D आपको मिल गया 30। ठीक है, D 30 है जी। अब आप 3 टर्म्स निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको A1 भी पता है, N भी पता है 11 था, A1 पता है 6 था और D भी पता है 30। A1 दिया हुआ था और उन्होंने 6, N हमने फाइंड किया था 11। ओके जी, फर्स्ट टर्म तो है। A2 कैसे निकालेंगे, A1 प्लस D। A1 है 6, D है 30, तो कितना आया 36। A3 निकालते हैं, A1 प्लस 2D। A1 कितना है
6 और 2 इंटू डी, 6 प्लस 60 तो कितनी आई 66। तो थर्ड टर्म भी हमारे पास आ गई। क्वेश्चन नंबर 23 आ गया जी। अब वर्ड प्रॉब्लम आ गए हैं, ये इम्पॉर्टेंट होते हैं वर्ड प्रॉब्लम, कोशिश करें इन सबको किया करें। ये सम ऑफ सीरीज से हैं। फॉर्मेशन ऑफ मार्चिंग बैंड्स, मार्चिंग हो रही, मार्च हो रही है जी, फौजी कर रहे हैं, पुलिस वाले कोई भी कर रहे हैं। हैज़ 13 मार्चेज इन फ्रंट रो, पहली रो है उसमें 14 बंदे हैं जो भी हैं पुलिस वाले या फौजी। सेकंड रो में है 16, थर्ड रो में है 18। ये सिलसिला बन रहा है। एंड सो ऑन फॉर 25 रोज, चलते जाएं आप तो एन कितनी है 25 रोज हैं, टोटल रोज उसने बताई हैं। हाउ मैनी मार्चेज आर इन द लास्ट रो, आखिरी रो में कितने बंदे होंगे। देखें एन तो आपको उसने दे दिया, ठीक है। अब हम अगर इसको लिखते हैं 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस अप टू n इज इक्वल टू 25। अब वो पूछ रहा है ना कि हाउ मेनी मार्चेज आर इन द लास्ट रो, यानी A25 कितने होंगे। A25 जो है वो कितना आएगा, आखिरी रो कितनी है 25 है ना, तो 25 में कितने बंदे मार्च कर रहे होंगे। तो हम देखते हैं अगर इस सीरीज़ को, तो इस सीरीज़ से हमें क्या क्या नॉलेज मिलता है। A1 मिल जाता है 14 है, D मिल जाता है सेकंड रो माइनस फर्स्ट रो, ठीक है। A2 माइनस A1 कितना मिल जाता है 2। दो चीज़ें हमें यहाँ से मिलती हैं, हमें चाहिए A25। तो A25 के लिए ये होता है AN फाइंड करना है ना हमने। AN क्या होगा जी, A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो ये सारी चीज़ें लिख देते हैं। N भी हमें पता है, N देखें उन्होंने दे दिया 25, तो हम लिखते हैं N इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN का मतलब है A25, 25 रो में कितने बंदे हैं वो देखने हैं। A1 14 बंदे थे, प्लस N कितनी है 25 माइनस 1 इंटू डी कितना आया 2। तो 14 प्लस 24 इंटू 2 कर देते हैं, तो कितना आया 14 प्लस 48 कितना बनता है 62। तो A25 जो है वो कितने आ गए हैं 62। देखें सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ मार्च हो रही है बंदों की, पहली रो में उन्होंने 14 बंदे खड़े किए हैं, दूसरी में 16, तीसरी में 18, करते करते 25 रो बनाई टोटल, ठीक है। तो 25 रो में वो पूछ रहा है कितने बंदे होंगे, हाउ मैनी रोज, हाउ मैनी, इस रो में कितने बंदे हैं ये इसने पूछा है अभी। फिर दूसरा पार्ट भी है कि जो 25 रोज टोटल बनी है उसमें कितने बंदे हैं, सबका सम भी निकाल के दिखाएं। तो यहाँ तो 25 रो में हमने चूँकि बंदे निकालने थे, तो उसके लिए मैंने फिर एक स्पेसिफिक टर्म निकालनी हो तो AN निकाला जाता है, AN फार्मूला लगाया जाता है, AN इज टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। सम के लिए हमारे पास ये फार्मूले हैं दो, ये सम निकालेंगे तो फिर हमारे पास ये दो फार्मूले आ जाएंगे। ये लगाने के लिए शर्त क्या होती है, N पता हो, पता है जी 25 है ना, A1 पता है 14 है, AN पता चल गया है अभी 62 है, तो हम टोटल बंदे भी तो निकाल सकते हैं, अब कितने बंदे होंगे मार्च कर रहे होंगे। चलें जी दूसरा पार्ट इसका क्या है, SN भी फाइंड करो। N कितना है 25, पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ, N/2 इंटू A1 प्लस AN, 25/2 14 प्लस 62, 25/2 इंटू 76, ये कट रहा है जी 25 इंटू कितना बनेगा 3 और 8, 25 मल्टीप्लाइड बाय 30
8। अब ये जो हैं वो उस रोज़ में बंदे आएंगे, टोटल जो बंदे मार्च कर रहे हैं वो आ जाएंगे 950। सम उनका कितना आ जाएगा 950। तो क्वेश्चन दोबारा मैं समझा देता हूँ। एक मार्च हो रही है, उसमें 25 रोज़ हैं। कुछ इस तरह अरेंज किया गया, जो मार्च करने वाले बंदे हैं, पहली रो में 14 बंदे, दूसरी में 16, तीसरी में 18, 14, 16, 18, और इस तरह दो दो बढ़ते जा रहे हैं, करते करते 25 रोज़ बन गई हैं। ठीक है। अब उन्होंने पूछा आखिरी रो में कितने बंदे होंगे 25 रो में, 25th रो में। वो हमने फिर स्पेसिफिक टर्म के लिए an इज़ इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी यूज़ करते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा टोटल जो 25 रोज़ बनी हैं उनमें टोटल बंदे कितने हैं, वो भी फिर हमने बताने पड़े कि इतने बंदे होंगे। उसके लिए फिर हमने सम ऑफ सीरीज़ का फार्मूला लगाया। n भी पता था, a1 पता था, an पता था, तो हमने ये लगाया। दूसरा भी लगा सकते थे, d भी तो हमें पता है, लेकिन हम आसानी के लिए फर्स्ट फार्मूला यूज़ किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ठीक है, 24 भी दिलचस्प है और आसान है, पहले पढ़ते हैं उसको। हाउ मैनी पोल्स विल बी इन अ पाइल ऑफ टेलीफोन पोल्स इफ़ देयर आर 25 in first row, 49 in second row, and so on until there are in the last 6 in the last air। तो पोल्स हैं जी कुछ टेलीफोन के। कह रहा है पहला हाउ मेनी पोल्स विल बी इन अ पाइल ऑफ टेलीफोन, टोटल निकालने। हाउ मेनी का मतलब होता है सम निकालना होता है। ठीक है, एक तो ये भी पूछा उसने। पहली रो में देखें जी, वो कह रहा है कि 50 हैं, फिर दूसरी रो में 49 है, तीसरी रो में 48 है, चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, और आखिरी रो में सिर्फ 6 रह गए हैं। ठीक है, an कितने हैं 6, an में 6 रह गए हैं। देखें a1 में 50, 49, 48, इस तरह ये पोल्स जो हैं वो लगे हुए हैं, और करते करते आखिरी रो में 6 रह गए हैं। तो सम कह रहा है निकालो हाउ मैनी। तो हम क्या करते हैं, गिवन डेटा लिख लेते हैं। अगर इसको सीरीज़ की फॉर्म में लिखें तो 50 प्लस 49 प्लस 48 प्लस अप टू 6, आखिर में 6 आया, उसने दे दिया है। ठीक है, आखिर में देखें लिखा हुआ है अनटिल देयर आर 6 इन लास्ट लेयर। इससे आपको मिल रहा है a1 50, d मिल रहा है a2 माइनस a1, कितना आएगा 50 माइनस 49, कितना आ जाएगा 1, और an आपको मिल रहा है 6। अब सम के लिए आपको n भी तो चाहिए होता है, n नहीं है क्योंकि उसने टोटल लेयर्स नहीं बताई, कह दिया लास्ट लेयर। ठीक है, तो हम n निकालते हैं सबसे पहले। फॉर n यूजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यूज़ करते हैं, an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। an कितना था 6, a1 कितना है 50 प्लस n हमें नहीं पता -1 इंटू डी हमारे पास 1 है। 6 माइनस 50 इज इक्वल टू n-1 आ गया जी। 6 माइनस 50 कितना बनता है, माइनस बनेगा आपके पास, कितना बनेगा जी, ये आपके पास बनता है 44 इज इक्वल टू n-1। उसको इस तरफ ले आते हैं तो n कितना आ जाएगा जी 43। n नेगेटिव तो हो नहीं सकता। 50 रो फर्स्ट लेयर, 49 रो सेकंड लेयर, एंड सो ऑन until there are 6 in the last layer। आखिरी लेयर में कितने हैं 6 हैं। तो फिर d आपको कैसे मिलेगा, d -1 आता है यहाँ पर, क्योंकि देखें ना कम होते जा रहे हैं। 49 में से अगर मैं निकालता हूँ
50 तो कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है, तो ये इसके लिए माजरत 6 = 50 -n+1। अब 6 - 50 करते हैं, कितना आ जाता है, -n+1। 6 - 50 -44, और उधर से मैं 1 भी ले आता हूँ, इधर -1 -n आ गया, तो -45 = -n। माइनस माइनस कट गए हैं, तो n कितना आ गया, 45। ठीक है, नंबर ऑफ लेयर्स मिल गई। अब हम Sn निकाल सकते हैं। Sn = an/2 a1 + an, क्योंकि an भी पता है, a1 भी पता है और an भी पता है। n कितना आया, 45/2। a1 कितना है, 50, प्लस n कितना है, 6। 45/2 × 56, तो ये काट रहे हैं 45 × 28। तो टोटल जो है वो ये आपके पास लेयर्स आ गए हैं। कितने बनते हैं, ये आपने कैलकुलेटर से चेक करना है। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो ये आपका आखिरी 2 मिनट का काम है। ठीक है, ट्वेंटी 25 की तरफ चलते हैं। फैमिली सेव मनी। एक फैमिली है, उसने पैसे बचाए हैं। किस तरह से बचाए हैं, पहले साल में बचा रहे हैं वो 6,000 रुपया, दूसरे साल में वो बचा रहे हैं 70,000, और सो ऑन। ठीक है, एन कितने साल, n = 20 ईयर्स तक वो पैसे बचाते रहे इसी सीक्वेंस से। ओके, हाउ मच दे डू सेव। उन्होंने 20 सालों में कितने पैसे जमा किए। देखिए, पहले साल में उन्होंने कितने पैसे बचाए हैं, सेव किए, 6,000। अगले साल उन्होंने 70,000 बचाए हैं। उससे अगले साल इसी तरह डी से हम निकाल के पता कर लेंगे। चलते चलते 20 साल गुजर गए हैं, तो वो कह रहे हैं उन्होंने 20 साल में कितने पैसे बचाए होंगे। मतलब क्या है कि आपको टोटल सम निकालना है उनका। ठीक है, Sn टोटल S20। अब A1 कितना है यहाँ पर, 6,000। D कितना आएगा, 70,000 - 6,000, यानी कि A2 - A1, तो ये आ रहा है 64,000। ठीक है, अच्छा जी। अब हमें क्या क्या मिल गया है, D मिल गया, A1 मिल गया, और N भी मिल गया। ठीक है, अब है क्या चीज़ नहीं है हमारे पास, AN नहीं है। देखें ना, AN तो हमें पता ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ 20 साल दिए हैं। तो AN किस तरह मिलेगा आपको, A1 + n-1 × D। A20 हमें ढूंढना है। A1 कितना था, 6,000, प्लस n कितने हैं, 20 साल, और D कितना है, 64,000। तो 6,000 प्लस 19 × 64,000। ठीक है, ये उन्होंने, उनके पास टोटल कितने पैसे बच रहे हैं, A20 = इनको ऐड कर लें जी, आपके ज़िम्मे ये लगा देता हूँ मैं, 6,000 प्लस 19 × 64,000। अब सम निकालते हैं, कितने पैसे उन्होंने बचाए होंगे। n/2 × A1 + AN, क्योंकि AN ये वाला आपने पुट करना है, इसको सारों को इकट्ठा करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो आपने यहाँ डालना है। ठीक है, तो n/2, n कितने हैं, 20 साल, /2, A1 कितना था, 6,000, प्लस AN
ये वाला आंसर। उसके बाद सिंप्लीफाई कर देना है आपने इसको। ठीक है, कैलकुलेटर नहीं है तो उसके लिए सॉरी, ये आपके 2 सेकंड का काम है, ये आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, मिस्टर सलीम ने 500 रुपये जमा किए अक्टूबर 1 को, 500 रुपीज़। लास्ट क्वेश्चन है। इसी तरह ₹550 2 अक्टूबर को और ₹600 3 अक्टूबर को। तो इसका वैसे मैं आंसर लिख देता हूँ, कितना है, 121 600 है, तकरीबन 6000। ओके, मिस्टर सलीम है, उसने पहले यकम को यानी 1 तारीख को 500 रुपया बचाया। इसी तरह 550 2 तारीख को बचाए और 600 रुपया 3 तारीख को बचाया। करते 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 31 डेज आ गए। ठीक है, 31 अक्टूबर को पूछ रहे हैं कितनी मनी उसने सेव की होगी, हाउ मच मनी, कितने पैसे उसने बनाए होंगे। स्टूडेंट्स यहाँ देखें, हमें सीरीज़ मिली हुई है तो A1 कितना है 500, डी कितना आ जाएगा 550 माइनस 500, A2 माइनस A1 50 आ गया जी। एन कितना है 31। देखें, अगर आपको A1 पता हो, डी पता हो, एन पता हो तो फिर आप ये वाला फार्मूला लगा दें, ज़रूरत ही नहीं है किसी और काम की। उन्होंने क्योंकि टोटल पैसे मांगे हैं तो हमें इसके लिए इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। इधर भी आप यही कर सकते थे, वैसे एन ना लगाएं, इसकी जगह आप ये वाला फार्मूला लगा दें n-1 इंटू डी। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा कर देता हूँ। तो एस एन इज़ इक्वल टू n/2 इंटू 2A1 प्लस n-1 इंटू डी। एन कितना है 31, क्योंकि अक्टूबर 31 का होता है, उन्होंने लिखा भी हुआ है, वैसे पता होना चाहिए। 2 इंटू 500 प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी कितना है 50। तो 31/2 इंटू 1000 प्लस 30 इंटू 50, 31/2 इंटू 1000 प्लस 1500 कर देते हैं जी। 31/2 इंटू 2500 आ गया। ठीक है, अब इसको इधर कट कर देते हैं, कितना बनता है 12,550। तो इसको अगर आप 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,22,000 और 12,22,000 80, इतने पैसे जी वो बचाएगा 31 डेज़ में, क्योंकि रोज़ के वो 50 रुपये बढ़ाता जा रहा है ना। पिछले क्वेश्चन को हम इसी फार्मूले से कर लेते हैं जी, उसमें सब कुछ गिवन है। देखें फैमिली ने क्या किया जी, 25 क्वेश्चन है। फैमिली ने 6,000 रुपये पहले बचाए थे, फिर 70,000 बचाए और फिर करते करते 20 साल हो गए। ठीक है, n इज़ इक्वल टू 20। तो A1 हमें पता चल गया 6000, डी हमें पता चल गया 70,000 माइनस 6000 इज़ इक्वल टू कितना बनता है 64,000। एन कितना है 20। तो आप पहला दूसरा फार्मूला लगा लें, n/2 इंटू A2A1 प्लस n-1 इंटू डी। इसमें आप सिंपली वैल्यूज पुट कर दें, क्योंकि आपको an नहीं है तो आप छोड़ दें दूसरे फार्मूले को। n कितना है 20/2 इंटू 2 इंटू 6000 प्लस n फिर कितना मिला आपको 20 साल है जी 20 माइनस 1 इंटू डी कितना है 64,000। तो ये आपका अगला काम होगा। ठीक है स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 4.4 के साथ मिलेंगे। काइंडली सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू।